हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम पेपर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस लेकर आया हूं। कल मैं इससे कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज उससे कुछ क्वेश्चन बच गया था जो आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं। तो वैसे स्टूडेंट जो कल का क्लास नहीं देखे होंगे तो आज आप देखिएगा, उसके बाद इस क्लास को आप देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो क्वेश्चंस मैं आज बताने जा रहा हूं वह आपका एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो होते हैं से बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस, कम से कम लगभग 10 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा और सभी क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट्स होगा। और यह क्वेश्चन आपका मैथ से और रीजनिंग दोनों मिला हुआ क्वेश्चन रहेगा। मैथ भी कराएंगे और रीजनिंग भी कराएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से है। कहता है कि एक ठेकेदार ने 120 दिनों में पुल बनाने और 100 श्रमिकों को तैनात करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। यानी कहने का मतलब है कि एक ठेकेदार जो है 120 दिन में पुल बनाने और 100 श्रमिकों को तैनात करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। काम केवल 1/5 हिस्सा 45 दिन में समाप्त हुआ। सही समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों को तैनात किया जाना चाहिए। यानी अगर सही समय पर काम खत्म करना है तो कितने और अधिक व्यक्तियों को शामिल करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो एक फार्मूला आपका होता है M1D1H1/W1। MDH मसाला आप माइंड में रखिएगा, इसी टाइप से बनेगा। जैसे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा कि आपके पास 120 दिन है और 100 व्यक्ति को काम पर लगाना है, श्रमिक को लगाना है काम पर। लेकिन कहता है कि काम का केवल 1/5 हिस्सा 45 दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, तो 45 दिन में काम का 1/5 हिस्सा मतलब समाप्त हुआ। तो अगर मान लिया जाए कि 100 व्यक्ति अगर 45 दिन काम किया होगा तो 1/5 काम हुआ। लेकिन अब आपका शेष काम बचा हुआ रह गया कितना, तो 1 में से 1/5 घटाइएगा तो 4/5 बचेगा। तो कहता है कितने अतिरिक्त व्यक्ति को लगाएंगे, तो 1 व्यक्ति को लगाएंगे ताकि काम आपका 120 दिन है जो आपका टोटल टाइम दिया गया था, उसमें से 45 दिन आप काम कर चुके हैं। तो शेष आपका कितना काम बचेगा, तो यहाँ 120 में से 45 को घटाइएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा आपका, और ये आपका 11 में से 6 जाएगा तो 11 में से आपका 4 जाएगा तो 7 4 11 75 बचेगा। ठीक है, आप देखिए कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 25 तिया 75 और 25 चौके 100 और 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 15 तिया 45, 15 चौके 60 हो जाएगा। ये बराबर 100 प्लस x बट्टा आपका हो जाएगा 4। 4 से गुना कीजिएगा 60 में तो 240 प्राप्त होगा, बराबर 100 प्लस x। तो x बराबर 140 आपका आंसर होगा। यानी 140 व्यक्ति आप अलग से लगाइएगा ताकि वह काम आपको सही समय पे हो सके। एक बार फिर से देखिए, यानी एक व्यक्ति जो है, एक ठेकेदार जो है 120 दिन में 100 व्यक्ति को काम कराने का ठेका लिया, लेकिन केवल 45 दिन में 1/5 काम होता है। तो और कितने अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर लगाएं ताकि काम सही समय पे हो जाए। तो 100 प्लस x कर दिए तो ये 45 दिन तो पहले कर चुका था, तो बाकी बचा 120 दिन में से 45 दिन को हम घटाएंगे तो 75 बचेगा। तो 75 को कितना दिन में कितना अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर लगाएंगे, तो आपका 140 आता है आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे जो क्वेश्चन आपका है, 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो। तो तीनों भाग क्या है, यानी 1870 को 3 हिस्सा करना है। तो कहता है पहले भाग का आधा। जैसे पहले भाग का अगर आधा बोलता है तो मान लिया जाए कि a का आधा बोलता है, तो बताइए a जो आपका होगा तो बराबर में 2 चला जाएगा। तो पहले भाग का आधा का मतलब ये आपका दुगना हो जाएगा, और दूसरे भाग का 1/3 का मतलब ये 3 हो जाएगा, और तीसरे भाग का 1/6 का मतलब आपका सिर्फ 6 होगा। ठीक है, और इसमें से अगर पहला हिस्सा आपसे पूछा जाता है
तो पहला में आपका 2 जो है 2 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर में लिखा जाता है। अब 6 और 3 9, 9 2 11 और गुना 1870। अब 11 से कैंसिल कीजिएगा, 11 का 11, 11 से 77, 17 दूनी 34, 340। ठीक उसी प्रकार से आप 3 से निकाल दीजिएगा और 6 से निकाल दीजिएगा, आपको प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख रहे होंगे कि 340 भी आपका ऑप्शन में है, बी और सी में है। लेकिन अब 17 से गुना कीजिए 3 में, तो 17 3 51, 510 जो है आपका नंबर बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर आधा बोलता है तो दुगना कर दीजिए, अगर 1/3 बोलता है तो तिगुना कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका रीजनिंग से दिया गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। कहता है कि प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों में से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। आपका फिगर दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि सब में आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और एक जो आपका है 1 2 3 4 5 पंचभुज है। तो देखिए, तो ऑप्शन ए में तो आपका पंचभुज नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा आपका ये जो साइड आपका दिया गया है ये ज़्यादा दे दिया गया है। बी में देखिए, तो बी में आपका सटीक मिल रहा है, तो इसका आंसर आपका होगा केवल बी, यानी ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है ऑप्शन संख्या बी। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, यानी बी आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी आपका रीजनिंग से लेवल दे दिया गया है। आप ट्रायंगल को गिनिए कि आपका जो रंगा हुआ जो गोलाकार जो वृत्त दिया गया है वह आप देखिए कि इस टाइप से दिया गया है। जैसे देखिए, अगर ये स्क्वायर बनाया है तो आपका इस टाइप से ये जो कोना निकाल रहा है बाहर से निकाल रहा है, तो बीच में जो आपका जो कटिंग जो दिया गया है इसमें आपका इस प्रकार से फिगर होगा। तो ऑप्शन नंबर आप बी में देखिए, यानी ऑप्शन बी में नहीं, बी आपका डी में है। डी में देखिए आपका ये मैच कर जाएगा, तो आपका डी सही होगा। डी के मतलब आपका बी। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया ये भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है, और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के व्यू से, आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। कहता है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न कहता है कौन सा शब्द कूट भाषा में वेट को प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा क्वेश्चंस में आपका एक प्रश्न दिया हुआ रहता है और उसमें कुछ कथन्स रहते हैं, तो कथन आपका 1 और 2 दिया हुआ रहता है और आपको पता करना रहता है कि यह आंसर देने के लिए कौन सा कथन आपका सटीक है, यानी सही है, यानी किस कथन से आप प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे पूछ रहे हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको बनाना ही पड़ेगा और माइंड से बनाना पड़ेगा। तो कहता है कि कौन सा शब्द कूट में वेट शब्द का उत्तर देने के लिए पर्याप्त दिया गया है। तो सबसे पहले आप पहला जो आपका दिया गया है वह जो आपका है कहता है मैट, पहला जो आपका है मैट इज वेट इक्वल टू MTEG, और दूसरा है वेट योर हैंड्स इक्वल टू GU ही। तो बताइए आपको वेट देना है, तो ये आपका वेट मैच कर गया और यहाँ जी मैच कर गया। इसका रूल से ये आपका कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ना है, और ये आपका है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, यानी जो आपका कॉमन है तो इसका कोड कॉमन होगा और अनकॉमन का कोड अनकॉमन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका होगा दोनों कथन आपका सही होगा। दोनों कथन से आपका आंसर आता है वेट का कोड जी। तो क्या पहला ऑप्शन में है केवल कथन 1 पर्याप्त है, ये आपका गलत है। 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, तो ये आपका 2 सही है, यानी बी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है रीजनिंग है क्रम में अगले शब्द की खोज करें। जैसे आपका क्रम दिया गया है PZ, RX, U और YQ और व्हाट। ठीक है, सबसे पहले ये जो आपका दिया गया है क्वेश्चन, ये आपका अरेंजमेंट से क्वेश्चन है
यानी कहने का मतलब सीरीज से क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है। ये आपका P 16 अक्षर होता है या 18 होता है, और U आपका होता है RSTU, यानी आपका 21 हो जाएगा ये, और Y जो आपका होता है Y आपका 26 होता है। ठीक है, तो Y आपका 25 हो जाएगा, सॉरी 25 होगा। तो 18 और ये 2 आपका 16 2 18, 18 और 3 21, 21 और 4 आपका 25, 25 और आपका 5 30 हो जाएगा। 30 का मतलब हो गया D, यानी 26 और 4 30, यानी 26 आपका D और 4 आपका D होगा। ठीक है, D। तो ये आपका D ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर में आपका D में जो है B और D में आपका DD है। आगे देखिए, Z आपका 26 होता है, X Y ये 24 होता है, और U भी आपका 21 होता है, और Q आपका 17 होता है। तो 26 में से 2 जाएगा तो 24, और 24 में से 3 जाएगा तो 21, और 21 में से 4 जाएगा तो 17। हाँ 17, और 17 में से अगर आप घटाते हैं 5 तो आपका कितना बचेगा 12, 12 5 17, तो ये आपका हो जाएगा 12 होता है JKL। तो आपका आंसर होगा D और L। ऑप्शन नंबर आपका जो है वह सही होगा आपका B वाला। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, कहता है कूट भाषा में ऑल को QKN के रूप में लिखा जाता है, तो कोकोनट के लिए कोड क्या होता है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं वह कोडिंग डिकोडिंग से होता है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, आपका OIL का कोड दिया गया है QKN। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको पता करना होता है कि ये जो इसका मतलब ये जो लिखा है तो किस आधार पर लिखा है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आप 15 होता है तो Q आपका 17, तो 15 2 17 यानी +2 जो है, और ये आपका 9 होता है ये 11, तो 9 2 11 +2 हो गया। और ये आपका 12 होता है L का मतलब 12, तो N 14, तो 12 2 14, यानी सभी का कोड आपका +2 दिया गया है। तो उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कोकोनट, तो कोकोनट को भी उसी प्रकार से आप लिखिएगा CONUT। तो C आपका तीसरा होता है, तो 3 2 5, 5 के मतलब E, ये 15 15 2 17, 17 का मतलब Q, और ये आपका 3 और 3 2 5, 5 के मतलब E, और ये भी Q। N 14, 14 2 16, 16 का मतलब आपका हो गया OP, और U आपका होता है 21 और 2 23, 23 का मतलब आपका हो गया UVW, और T का मतलब होता है 20, 20 या आपका 2 22, 22 का मतलब V, यानी EQEQP, यानी ऑप्शन नंबर आप B देख सकते हैं, B में आपका ऑप्शन सेम है। ठीक है, इसको आंसर आपका B होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 8 क्या कहता है। 8 जो आपका दिया गया है वह आपका बहुत इजी है, वह परसेंटेज लाभ हानि से दिया गया क्वेश्चन। कहता है कि सहाना ने एक वस्तु को 384 में बेचा और 20% लाभ अर्जित किया, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का फार्मूला हम कल के क्लास में बताए हैं, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस प्रॉफिट % होता है। तो विक्रय मूल्य आपका दिया गया है 384 रुपया, ये आपका 384 गुना 100 हो जाएगा, और प्रॉफिट आपका 20% है तो 120 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0, अब 12 से काटिए, 12 तिया 24 बढ़ती है 36, आपका हो जाएगा 2, 12 दूनी 24, तो आपका आंसर 320 रुपया होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 9 क्वेश्चन आपका ट्रिगो से दिया गया है, आप ट्रिगो पढ़े होंगे। ठीक है, ट्रिगो में कहता है कि यदि सेक के पावर 4 5 माइनस सेक स्क्वायर 5 बराबर 5, तो tan के पावर 4 प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। जैसे क्वेश्चन आपका है सेक स्क्वायर, सेक के पावर 4 5 माइनस सेक स्क्वायर बराबर 5, तो यहाँ अगर हम सेक स्क्वायर कोमा ले लेते हैं तो ये आपका बचेगा सेक स्क्वायर -1 बराबर 5। अब इतना का जो वैल्यू आपका होता है वह होता है tan स्क्वायर 5 इक्वल टू 5। अब यहाँ इसका फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 5, और इंटू आपका हो जाएगा tan स्क्वायर 5 बराबर 5। अब आप क्या कीजिएगा कि tan 5 इसमें गुना कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर 5,
और tan स्क्वायर से स्क्वायर में गुना आप करते हैं तो ये आपका हो जाएगा tan 4 के पावर 5 बराबर 1। और इतना बराबर आपका आंसर कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया है। एक क्वेश्चन और है और वह क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका सॉल्यूशन करके आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। कहता है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों के औसत अंक 60 है और लड़कियों के औसत अंक 70 है। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं? आपके पास ऑप्शन है 65, 66, 67 और 64। हम उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास को अगर आप पसंद करते हैं तो इस क्लास को लाइक कीजिए, और वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। धन्यवाद।